हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू। हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक साइंस नोट्स फॉर क्लास 7th। साइंस नोट्स हो, एसएसटी नोट्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, संस्कृत हो, सबके नोट्स कैसे बनाएं उसकी वीडियो भी ज़रूर आएगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप वो वीडियो जल्दी देख पाएँ। तो बिना इंट्रोवर्ट टाइम स्टार्ट करता है आज की वीडियो। तो हम इसको डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज स्टेप, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि रीड टॉपिक और चैप्टर। जो भी आप चैप्टर या टॉपिक का नोट्स बनाएंगे उसको पहले आप रीड कर लीजिए अच्छे से, स्लो पढ़कर उसको आप रीड करिए अच्छे से। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है आपको, जो आपने टॉपिक पढ़ा है उनमें से इंपॉर्टेंट पार्ट को अंडरलाइन कर लीजिए। अब आपने जब अंडरलाइन कर लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट को अब आपको कैसे पता कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं? तो उसके लिए थर्ड स्टेप है कि आपको अपने टीचर से कंसल्ट करना है। अपने टीचर से पूछिए फ़ोन करके, अगर मिल सकते तो अच्छी बात है कि ताकि आपका टीचर आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर दे। अगर सिर्फ फ़ोन पर ही पूछ सकते हैं तो आप पूछ लीजिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद फोर्थ स्टेप, जो आपके टीचर ने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसको भी अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बुक के अंदर। अब इतना काम होने के बाद फिफ्थ स्टेप आपके लिए क्या करना है, आपको जो आपने इंपॉर्टेंट पार्ट्स अंडरलाइन किए हैं उनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, राइट। अब जब आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया तो आपका लगभग 50% काम कंप्लीट हो गया, राइट। 50%। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जब हमारे पास ऑनलाइन नोट्स अवेलेबल हैं या और भी नोट्स हमारे सीनियर्स के नोट्स अवेलेबल हैं तो हम क्यों खुद बनाएं? तो उसका रीज़न ये है कि जब आप नोट्स खुद बनाते हैं आपको वो बेटर याद हो पाते हैं और उनको आप कभी नहीं भूलते हैं। लेकिन जब आप नोट्स किसी दूसरे से लेते हैं तो वो इतने अच्छा अंडरस्टैंड आप नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको बाकी नोट्स नहीं देखने। अगर आपको ऑनलाइन कोई नोट्स मिलते हैं उनको भी देखिए, लेकिन उसके साथ में ज़रूरी है कि आप खुद के नोट्स भी क्रिएट करें। जब आप खुद के नोट्स और दूसरों के नोट्स आपस में मिला देंगे आपको बेटर समझ में आएगा, और जो कमी थोड़ी बहुत आपने खुद बनाने में करी आप उसको देखकर पूरी कर सकते हैं। तो सिक्स्थ स्टेप यहाँ पर यही आता है, कंपेयर योर नोट्स विथ अदर्स। जो अदर्स के नोट्स हैं उनसे कंपेयर करो कि आपने कहाँ मिस करा, उसको ज़रूर ध्यान दें, राइट। अब जब आपने दूसरे के नोट्स भी देख लिया, आपने देखा कि उसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो आपने अपने नोट्स में नहीं लिखी, तो वो आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिए उसको मिला कर, या फिर वही चीज़ अपने नोट्स के अंदर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, अगर आपको वही चीज़ समझ में आती है तो। अब लगभग आपका 80 से 90% नोट्स रेडी हो चुके हैं फॉर एग्जामिनेशन। उसके बाद सेवन्थ स्टेप काम में आता है। सेवन्थ स्टेप क्या है कि आपकी जो स्कूल कॉपी है, जो आपके स्कूल में कॉपी बनेगी जिसमें आपके क्वेश्चन एंड आंसर होंगे। अब क्वेश्चन आंसर क्या होते हैं, आपके एग्जाम में ही आते हैं तो वो करना ज़रूरी है। आपने नोट्स के थ्रू उस चीज़ को समझ लिया। अब उस नोट्स को जो आपके 80% रेडी हो चुके हैं आपको अपने स्कूल कॉपी के साथ पेस्ट कर देना है या उसके साथ रख देना है। जिससे क्या होगा, आप पहले नोट्स पढ़ेंगे फिर वो क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तो आपको वो आसानी से याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो अब यहाँ पर आपके नोट्स 100% रेडी हो चुके हैं और आप इसको पढ़कर एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर इस पूरी वीडियो का आपको इमेज वर्जन चाहिए तो आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा, जहां पर आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं। अगर मन करे तो फॉलो भी कर लेना, और साथ में अगर कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भी देना। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।